नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में क्या कोई लड़ाई चल रही है? क्योंकि एक तरफ बिहार सदन के अंदर नीतीश कुमार सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को सिर्फ और सिर्फ सब अपराधी ही क्यों दिख रहा है? क्या ये उनके दो आंख क्या वाकई में जो है बदल गए हैं? क्या उनको जो है सिर्फ और सिर्फ अपराधी ही दिखाई दे रहा है? क्या जो गरीब मजलूम जो सड़क पे बैठे हैं या नहीं भी बैठे हैं, क्या उन सब भी अपराधी हो गए? इन्हीं पर आज बातचीत करेंगे। जुन मसीह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सदन के अंदर नीतीश कुमार से जो अपेक्षा थी वही वो बात कर रहे हैं, सबको मिलजुल के रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी तो अलग ही दिशा में चले। क्या तमाशा है ये? सम्राट चौधरी जो है वो कौन सी पार्टी का है? बीजेपी। तो बीजेपी का तो आइडियोलॉजी जो है वो तो कहीं ना कहीं काम करेगा ना। आपको क्या लगता है? जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार सबको लेके चलने वाले हैं, लेकिन जो सम्राट चौधरी है वो किसको लेके चलते हैं? ये लोग सिर्फ अमीरों का सरकार है। और जो बीजेपी है, बीजेपी अमीरों का लिए सोचते हैं। तो सम्राट चौधरी अपनी जगह ठीक है बिल्कुल। तो उसमें अगर आप उनसे अगर उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं आम की पेड़ से हम लोगों को अंगूर बरसे, तो हो सकता है क्या? नहीं होते ना। तो जो चीज़ का है उनको वही चीज़ तो देगा। आपने उनको जिताया तो इसीलिए बुलडोजर चला रहे। तो जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार की सरकार इतना साल रहने के बाद भी गठबंधन में रहे थे, लेकिन गृह विभाग नीतीश कुमार के हाथ में थे। तो कभी बुलडोजर चलते हुए देखा था आपने? नीतीश कुमार तो सबको लेके चलते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जब से वो बन गए हैं, क्या नाम है, गृह मंत्री बने, उसके बाद ही हर जगह बुलडोजर ही बुलडोजर चला रहे। तो ये सिर्फ जो है, अगर बिहार वालों ने उनको जीता है तो डिजर्व करते हैं। आप और हम क्या करें? क्या मनमानी कर रहे हैं सम्राट चौधरी? बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? मनमानी तो कर रहे हैं। और अगर गरीबों को ने उनको जिताया है ना, 10,000 रुपये काम कर गए, 10,000 रुपये में काम करा है, तो 10,000 रुपये दिया है तो कहीं तो वसूलेगा ना, कहीं तो कुछ तो होगा। क्या ऐसे ही आ जाएगा? तो 10,000 रुपये दिया है तो इसी वजह से तो ये सारी चीज़ें हो रहा है। और मुझे नहीं लगता, अगर जो बिहार की जनता है, बिहार की जनता ने बीजेपी को जिताया है, पहले से सीट कितना ज़्यादा आगे है, तो बिहार की जनता शायद बीजेपी से खुश है। इसको भली मनमानी कहिए, लेकिन वो तो भाई कानूनी काम कर रहे हैं ना। वो खुद कह रहे कोर्ट का आदेश आया तब बुलडोजर चल रहा है। अरे मेरे भाई, बुलडोजर तभी तो चलता है। इतना साल जो इनकी गठबंधन में सरकार थे, तब क्यों नहीं बुलडोजर चला? यानी कि नीतीश कुमार की टाइमिंग में जब गृह विभाग उनके पास में था, तब बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर तब कहाँ बैठे हुए थे? दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला, केजरीवाल की टाइमिंग में बुलडोजर कहाँ बैठे हुए थे? यूपी के अंदर बुलडोजर चल रहा है, जब पहले उनका अखिलेश जी का सरकार था, मायावती की सरकार था, तब बुलडोजर कहाँ चले जाते थे भाई? तब कोर्ट क्या अभी बने हैं? कोर्ट तो पहले से बने हुए हैं। क्या कोर्ट अभी फैसला दे रहा है? पहले ही फैसला दे रहा होगा। लेकिन बुलडोजर बीजेपी आने के बाद ही क्यों चलता है, ये नहीं समझ में आते। जब बीजेपी का सरकार बनते साथ ही दिल्ली में कई बुलडोजर चलते हुए देखा था आपने, जब अरविंद केजरीवाल का सरकार था। लेकिन जब भी बीजेपी आ गई तभी तो पूरी तरीके से बुलडोजर चलना शुरू हो गए। वही बिहार का हालत है। बिहार में अभी बीजेपी आया है ज्यादा सीट पे, लेकिन मजबूरी था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना था, तो गृह विभाग को अपने पास ले लिया। तो बुलडोजर चलना कोई नॉर्मल सी बात है। आज देश की जनता को भी आदत पड़ गए है और हम लोग ये चीज डिजर्व करते हैं, इसीलिए हो रहा है। एक बात बताइए, बिहार चुनाव से पहले उनका जो एक बीजेपी का नेता था, उनका एमएमएस वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा 1 लाख वोटों से जीत गया। आप बताइए, तो फिर हम जनता जिम्मेदार है कि नहीं, या वही लोग जिम्मेदार है? एमएमएस वीडियो वायरल होने की बात भी हो रहा है। अभी प्रमोद कुमार जो मोतिहारी से जो विधायक है, वो कुत्ते के साथ महिलाओं की बात करते हैं कि जो महिला है कुत्ते से जो है उनके साथ सोते हैं, जैसे कुत्ते की पैदाइशी है। ये कुत्ते का नाजायज औलाद तो नहीं है। मुझे तो शक होने लग जाते हैं कि आपको महिलाओं के बारे में इतना गंदा बयान कैसे दे सकते हैं? बताइए, ये किसका विधायक है? बीजेपी का विधायक है। और ये महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि महिला जो है कुत्ते के साथ सोते हैं, जैसे देखते हैं घर के अंदर इनकी महिलाएं सोते होंगे, इसलिए देखते होंगे ये कुत्ते के साथ सोते हुए, इसीलिए तो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आप दे सकते हैं ऐसा बयान? कुत्ता जानवर है और कुत्ते वफादार होते हैं। आप बताइए, कुत्ते कहाँ वफादार नहीं होते? हर जगह कुत्ते वफादार है। आप आर्मी कैंप में चला जाइए, वहां पर कुत्ते, पुलिस से कैंप वो लेके चलता है, कुत्ते लेके चलता है। कुत्ता घर में रखिए, आपके लिए वफादार रहेगा। कुत्ता वफादार होते, तुम लोगों से तो कुत्ता वफादार है, तुम लोगों से। और किस तरीके के बयान दे? ये बीजेपी का विधायक नहीं है।